नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम आरएस टीवी विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। चीन के राष्ट्रपति हाल ही में 2 दिन के पाकिस्तान दौरे पर गए। इस दौरान चीन और पाकिस्तान के बीच 51 समझौते हुए, जो न सिर्फ इन दोनों देशों के लिए अहमियत रखते हैं, बल्कि दक्षिण एशिया के लिए खासकर ये बेहद महत्वपूर्ण हैं। हालांकि भारत ने दोनों मुल्कों के बीच हुए समझौते और बातचीत पर सकारात्मक रुख दिखाया है। पाकिस्तान में भारत के राजदूत ने इसे दक्षिण एशिया के लिए जरूरी करार दिया, लेकिन जानकारों की माने तो इस इलाके में कूटनीतिक बढ़त हासिल करने के लिए भारत को और ज्यादा मेहनत करने की दरकार है। विशेष में आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आरएस टीवी विशेष आर्थिक गलियारा और भारत की चिंता। चीन के राष्ट्रपति पाकिस्तान दौरे से लौट चुके हैं। शी जिनपिंग की इन 2 दिनों की यात्रा के दौरान पाकिस्तान और चीन के बीच कई अहम करार हुए। इस दौरान पाकिस्तान की बुनियादी संरचना और ऊर्जा के विकास के लिए $46 अरब का समझौता भी हुआ। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जब पाकिस्तान पहुंचे तो प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने गर्मजोशी से स्वागत किया। सवाल पाकिस्तान के विकास और चीन की महत्वाकांक्षा का था, तो चीन ने भी उदार दिल से पाकिस्तान से समझौते किए। पाकिस्तान और चीन के बीच आर्थिक कॉरिडोर बनाने पर सहमति बनी। अरब सागर तट पर पाकिस्तान की दक्षिणी बंदरगाह ग्वादर से लेकर चीन के पश्चिमी इलाके जिनजियांग तक ये कॉरिडोर बनेगा। कुल मिलाकर दोनों देशों के बीच 51 समझौते और 13 परियोजनाओं को मंजूरी मिली। इनमें आर्थिक कॉरिडोर के अलावा पाकिस्तान के कई इलाकों में पावर प्लांट, वित्तीय सेवा, संचार सेवा, साझा बायोटेक प्रयोगशाला, रेल और मेट्रो सेवा, मीडिया और फिल्म, एंटी नारकोटिक्स मशीनों के आदान प्रदान, आर्थिक और तकनीकी मामलों में सहयोग, काराकोरम राजमार्ग के दूसरे चरण का निर्माण, कराची लाहौर रास्ते सहित कई राजमार्गों के निर्माण, ग्वादर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने में मदद, बैंकिंग सेवा और व्यापार को बढ़ावा, जलवायु परिवर्तन और दोनों देशों के बीच कई शहरों के बीच सीधा रिश्ता अहम है। इस दौरान 8 परियोजनाओं को भी हरी झंडी मिली। इनमें बैंकिंग, सौर ऊर्जा, हाइड्रो पावर, FM रेडियो, सांस्कृतिक केंद्र और मेट्रो रेल से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। चीन ने पाकिस्तान के साथ सुरक्षा और शांति से जुड़े कई अहम मामलों पर भी बात की। We should stick together in face of difficulty and jointly meet security challenges. Our 2 countries share a common stake in security. Over the years, Pakistan has overcome all kinds of difficulties and contributed greatly to the security and stability of China's western border areas, and this is something that we shall never forget. दोनों देशों के बीच समझौते का असर पाकिस्तान के अलावा दक्षिण और मध्य एशिया पर भी होगा। जानकारों के मुताबिक बीते 1 दशक से अमेरिका जिस तरह पाकिस्तान में निवेश कर रहा है, चीन ने बढ़त हासिल करने के लिहाज से ही समझौते किए। चीन को उम्मीद है कि पाकिस्तान तक आर्थिक कॉरिडोर बनाने के बाद मध्य एशिया जाने का रास्ता सुगम हो जाएगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने समझौतों पर खुशी जाहिर की और कहा कि इससे पाकिस्तान व्यापार और आर्थिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र बन जाएगा। नवाज शरीफ ने शी जिनपिंग को आश्वस्त किया है कि पाकिस्तान एशिया के लिहाज से चीन की सुरक्षा को बेहद अहम मानता है। We have resolved to continue to cooperate to fight terrorism until we have cleansed our soils of this evil. I assured President Xi that Pakistan considers China's security as important as its own security. चीन और पाकिस्तान के बीच ऊर्जा क्षेत्र समझौते को जानकार बेहद महत्वपूर्ण मान रहे हैं। दोनों देशों के बीच कारोट में 720 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, दाऊद और सचल में 50-50 मेगावाट और झिंपिर में 100 मेगावाट के पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट और जोनर्जी में 900 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना शामिल है। हालांकि कई परियोजनाओं को लेकर पाकिस्तान अभी से चिंतित है। सड़क और रेल नेटवर्क, आर्थिक कॉरिडोर और पाइपलाइन पाकिस्तान के गरीब प्रांत बलूचिस्तान से होकर गुजरेगा, जहां से लंबे समय से अलगाववादी आंदोलन चला रहे हैं। लिहाजा इसके लिए अतिरिक्त सावधानी की बात की जा रही है। चीन ने पाकिस्तान को भरोसा दिलाया है कि वो आतंकवाद विरोधी अभियान में पाकिस्तान को पूरा सहयोग देगा।
We support the Pakistani side to move forward its counter-terrorism strategy in light of its own national conditions and are prepared and willing to continue to help the Pakistani side to strengthen capacity building to fight terrorism. दोनों देशों के बीच परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, समुद्री तकनीक, रक्षा और आतंकवाद विरोधी अभियान को मजबूत करने पर भी सहमति बनी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चीन और पाकिस्तान के मजबूत आर्थिक और सामरिक रिश्ते रहे हैं, लेकिन आर्थिक रूप से बदहाल पाकिस्तान में जिस तरह चीन की गतिविधियां तेज हुई हैं, उससे भारत का सतर्क होना भी लाजमी है। हालांकि चीन और भारत के रिश्ते हाल ही के सालों में कुछ सुधरे हैं, लेकिन चीन की सामरिक गतिविधियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पाकिस्तान को बीजिंग का भरोसेमंद दोस्त बताया है। 2 दिन के पाकिस्तान यात्रा के दौरान चीनी राष्ट्रपति ने $46 अरब का महत्वाकांक्षी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा बनाने का भी ऐलान किया। 3000 किलोमीटर का यह गलियारा चीन के सुदूर पश्चिमी इलाके को पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से जोड़ेगा। 对于中国西部的发展，特别是对于新疆自治区的发展，对于中国呢这个东西部的平衡的发展或可持续的发展，都有非常重要的作用。 चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से गुजरेगा। इससे पाकिस्तान और चीन की कई सड़क, रेल, बिजली, पाइपलाइन परियोजनाएं जुड़ी जाएंगी। चीन का कहना है कि इस गलियारे में वो निवेश पार्कों का निर्माण करेगा, जिससे दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। हालांकि भले ही चीन इस योजना से अर्थव्यवस्था की मजबूती की बात कर रहा हो, लेकिन इससे चीनी सेना और नौसेना की अरब महासागर में सीधी पहुंच हो जाएगी। 将来这个“一带一路”的建设、走廊的建设，就会在这方面发挥作用，就会把中国的经济的发展，或者周边的沿线的这国家经济的发展呢，这个结合起来，发挥优势互补，把这双方的这个经济发展战略互相沟通，那么形成一个呢，在经济发展中间互利，经利益呢这互相的交融，形成一种利益的共同体，和命运的共同体。 चीन पहले ही श्रीलंका और सेशल्स में नौसैनिक अड्डों पर काम कर रहा है। पाकिस्तान में इस परियोजना के पूरे होने पर ग्वादर चीन का नया नौसैनिक ठिकाना बन जाएगा। पाकिस्तान चीन का पुराना सैनिक सहयोगी है और वो भारत से कब्जाए कश्मीर के कुछ इलाके पहले भी चीन को तोहफे में दे चुका है। लिहाजा इस नए समझौते ने भारत को चिंता में डाल दिया है। देखिए, चीन और पाकिस्तान में बहुत ही घनिष्ठ रिश्ते हैं और पाकिस्तान का सारा न्यूक्लियर प्रोग्राम, पाकिस्तान के आर्मी के जो वेपन सिस्टम्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीन से आए हैं। ग्वादर परियोजना में चीन को हार्मूज की खाड़ी में सीधा रास्ता मिल जाएगा। इस इलाके से दुनिया के 2/3 तेल की आवाजाही होती है। कभी अगर तनाव की स्थिति बनी तो चीन इस रास्ते को रोकने की हैसियत में आ जाएगा। पाकिस्तान चीन से 8 पनडुब्बियां भी खरीद रहा है, जो भारत की चिंताओं में इजाफा करेंगी। अफगानिस्तान में सुरक्षा के मसले पर भी चीन और पाकिस्तान में सहयोग पर बात हो रही है। इससे अफगानिस्तान में भारत के सामरिक हितों पर असर पड़ सकता है। भारतवर्ष की सुरक्षा के दृष्टि से हम जब भी ये मुद्दा उठाते हैं चाइनीज के साथ कि अगर आप पाकिस्तान को इतना बल दें, सशस्त्र बनाएं, न्यूक्लियर वेपन्स दें, पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर वेपन्स का प्रोग्राम है वो तो टोटली चाइनीज प्रोग्राम है। तो उनका ये कहना है कि नहीं, हम पाकिस्तान के साथ जो कर रहे हैं, पाकिस्तान हमारा दोस्त है, लेकिन उसमें भारतवर्ष के खिलाफ कुछ नहीं है। ये तो खैर कहने की बात है। तो इसमें भारत को थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगा, उसको हमें अपने फॉरेन पॉलिसी में फैक्टर इन करना पड़ेगा। हालांकि चीन और पाकिस्तान के बीच सहयोग पर भारत का नजरिया अब तक सकारात्मक है, लेकिन अब भारत को अपनी तैयारियों का भी जायजा लेना होगा। भारत ईरान में चाबहार बंदरगाह परियोजना को दोबारा शुरू कर ग्वादर की चुनौती से निपट सकता है। इसके साथ ही अरब महासागर में भारत को नए सिरे से योजना तैयार करनी होगी। ज़ैगा मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। चीन और पाकिस्तान के बीच सामरिक रिश्ते भी काफी पुराने हैं। पाकिस्तान की सेना, परमाणु कार्यक्रम और सामरिक ठिकानों के विकास में चीन की अहम भूमिका है और यही वजह है कि पाकिस्तान चीन को अपना सबसे विश्वस्त सहयोगी मानता है। चीन दुनिया भर में हथियारों का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है, जबकि पाकिस्तान चीनी हथियारों का सबसे बड़ा आयातक।
चीन का हथियार उद्योग पिछले 5 साल में 143% की दर से बढ़ा है। पाकिस्तान की कुल सैनिक जरूरतों में चीन का योगदान 41% से ज्यादा है। इसके साथ ही दोनों देश हथियार के निर्माण पर मिलकर काम भी कर रहे हैं। इसमें JF-17 लड़ाकू विमान शामिल है, जिसका विकास पाकिस्तान और चीन ने मिलकर किया है। पिछले साल ही पाकिस्तानी वायुसेना ने 110 JF-17 विमानों का ऑर्डर किया है। 中国和巴基斯坦呢是传统友好邻邦，那么双方呢保持着正常的军工和军贸方面的合作。那么我可以告诉你呢，有关的合作不违反国际条约，而且也是符合。 पाकिस्तान और चीन के बीच सैनिक सहयोग 1966 में शुरू हुआ। 1980 आते आते पाकिस्तान की वायुसेना के करीब 65% विमान और सेना के 75% टैंक चीन से आयात किए गए। चीन ने पाकिस्तान को K सीरीज के 8 ट्रेनर विमान भी दिए हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी वायुसेना के 100 F-7E सीरीज के विमान चीन में निर्मित हैं। J-17 विमानों के अलावा पाकिस्तान को चीन से 250 FC-1 थंडर फाइटर मिलने हैं, जो MiG-21, F-7 और F-5 विमानों की जगह लेंगे। पाकिस्तानी मिसाइलों के विकास में चीन का अहम योगदान है। चीन ने पाकिस्तान को C-801 और C-802 सीरीज की एंटी-शिप मिसाइल, YJ-8, YJ-82 सीरीज की क्रूज मिसाइलें दी हैं और M11 सीरीज की मिसाइलों के विकास में वो मदद कर रहा है। इसके अलावा चीन पाकिस्तानी नौसेना को 8 फ्रिगेट दे रहा है। जुलाई 2001 में पाकिस्तान को चीन से 1 फ्रिगेट मिल भी गया है। ज़ैगा मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद RSTV विशेष में आगे बात होगी पाकिस्तान और चीन के रिश्तों की। गजेंद्र की खुदकुशी का मामला, केजरीवाल ने मांगी माफी, परिवार ने की CBI जांच की मांग। देखिए पहली खबर, कैसे होगी जांच, आज रात 8 बजे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं विशेष। शी जिनपिंग का हालिया पाकिस्तान दौरा चीन और पाकिस्तान के लंबे संबंधों की ही अगली कड़ी है। 1950 के दशक से ही दोनों मुल्कों के बीच बेहद दोस्ताना रिश्ते रहे हैं। कूटनीतिक रिश्तों के अलावा 1966 में दोनों देशों के बीच सैन्य समझौते की भी शुरुआत हुई और उसके बाद से दोनों लगातार और करीब आते गए। भारत का पाकिस्तान और चीन दोनों के साथ काफी खट्टा मीठा रिश्ता रहा है। दोनों देश भारत से जंग लड़ चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान और चीन के बीच रिश्ते काफी दोस्ताना रहे हैं। कूटनीतिक और सामरिक रिश्तों के अलावा 1989 में दोनों मुल्कों ने आर्थिक सहयोग की शुरुआत की। फिलहाल चीन पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी है। बीते बरस दुनिया के जाने माने रिसर्च एजेंसी प्यू रिसर्च सेंटर ने शोध में पाया कि चीन के बाद उसका सबसे ज्यादा हित पाकिस्तान चाहता है। जाहिर है दोनों देशों के बीच बेहद गर्माहट भरा रिश्ता है। 习主席的这次国事访问，将对中巴关系的未来发展做出战略规划和长远部署，全面地提升中巴两国的战略合作伙伴关系，推进中巴在各领域的一批务实合作项目。 क्यूबा के अलावा पाकिस्तान इकलौता देश था जिसने 1989 के थियाननमेन चौक प्रदर्शन के वक्त चीन का साथ दिया था। चीन कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन करता रहा है और बदले में पाकिस्तान तिब्बत, जिनजियांग और ताइवान के मसले पर चीन का। 1960 के दशक में भारत से जंग लड़ने के बाद दोनों देशों ने एक दूसरे को ज्यादा तवज्जो देना शुरू किया। दोनों के कई सारे हित साझे हो गए। कश्मीर के 2 टुकड़ों पर इन दोनों देशों का कब्जा है। 1962 में चीन से युद्ध के बाद पूर्वी उत्तरी कश्मीर के हिस्से अक्साई चिन पर चीन का कब्जा हो गया। भारत से समझौते में LAC रेखा खींची गई और उसी वक्त काराकोरम के पश्चिमी इलाके में पाकिस्तान के साथ समझौते से चीन ने मैकॉटनी मैकडॉनल्ड लाइन खींची। पाकिस्तान ने चीन की बात मानते हुए अक्साई चिन पर उसके कब्जे का समर्थन किया। लिहाजा पाकिस्तान चीन का चहेता बन गया। शी जिनपिंग के मौजूदा दौरे में भी पाकिस्तान का यही रवैया दिखा।
Let me assure you, Mr. President, Pakistan considers China's security as its own security. We would fight together to eliminate the menace of terrorism. Our joint efforts in this regard have succeeded, but we need to intensify these efforts to accomplish our objective. पाकिस्तान में शी जिनपिंग को 21 तोपों की सलामी दी गई। बदले में चीन ने 46 अरब डॉलर का समझौता किया। मदद की ये राशि दुनिया के 106 देशों की जीडीपी से ज्यादा है और खुद पाकिस्तान की जीडीपी का 20% हिस्सा है। चीन शुरू से ही पाकिस्तान में मजबूती से डेरा डालना चाहता है। इसलिए 1980 के दशक के अंत में जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में सेना भेजी तो चीन पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा हो गया। तब से लेकर अब तक चीन ने पूरी ताकत झोंक दी है कि पाकिस्तान के रास्ते वो अरब सागर, दक्षिण और मध्य एशिया पर अपनी पकड़ मजबूत करे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इधर पाकिस्तान और चीन की बढ़ती नजदीकी से भारत का चिंतित होना भी लाजमी है। जानकार भी मानते हैं कि इससे दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन बिगड़ने की आशंका है। तो क्या वाकई में चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत समेत दक्षिण एशिया और अमेरिका को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं? देखते हैं इस रिपोर्ट में। हाल ही में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पाकिस्तान दौरे के बाद कई तरह के सवालों को हवा मिली है। कई जानकार इसे भारत के खिलाफ एकजुट पड़ोस की संज्ञा दे रहे हैं, तो कई इसे चीन की क्षेत्रीय शक्ति प्रदर्शन का नाम दे रहे हैं। बहस ये भी है कि चीन भारत की दक्षिण एशिया में बढ़ती धाक और पड़ोसी मुल्कों से सक्रिय रिश्तों से सतर्क हो गया है। ऐसे में दक्षिण एशिया में चीन और भारत की तुलना भी होने लगी है। पाकिस्तान चीन के जो ओवरऑल एग्रेसिव पॉलिसीज कुछ सालों से चल रहे हैं साउथ चाइना सी में और इन जनरल जो एशियन इंडियन ओशन में, पैसिफिक में जो उनका पॉलिसी रहा है, उसको देखते हुए हमें अपना नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसीज और हमारे जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय रिलेशंस हैं उसको एक कोहेरेंट तरह से, एक पूरी तरीके से नजर रखते हुए हमको अपना पॉलिसी बनाना होगा। बीते कुछ सालों में पूरे एशियाई कूटनीति में परिवर्तन देखा गया है। खासकर चीन की बदली नीति और रोड मैप के कारण नई बातें उभरी हैं। चीन के रडार में पूर्वी एशिया से लेकर रूस तक शामिल हो चुके हैं। इसके तहत चीन ने एशिया से लेकर यूरोप तक रेल, रोड, गैस पाइपलाइन और दूर संचार नेटवर्क का जाल बिछाना शुरू कर दिया है। पड़ोसी म्यांमार को चीन ने रेल, रोड और गैस पाइपलाइन नेटवर्क के जाल में फंसा लिया है। यहां तक कि म्यांमार से यूनान प्रांत तक गैस पाइपलाइन और ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क चीन पहले ही बिछा चुका है। इसके अलावा चीन अपने 8 पड़ोसी देशों के साथ मैत्री संधि पर दस्तखत कर चुका है और अब आसियान देशों के साथ इस मामले में बातचीत की सोच रहा है। चीन का जो प्रेजेंस है, चीन की जो उपस्थिति है इन देशों में बढ़ रही है। नेपाल में बढ़ रही है, बर्मा में उनका कोऑपरेशन का हाथ बहुत मजबूत है, बांग्लादेश में है, पाकिस्तान का तो खैर वो आपस में कहते हैं ऑल वेदर फ्रेंड। इनफैक्ट पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस का बिगेस्ट सपोर्ट है चाइना। दूसरी ओर भारत अब भी रणनीति के मामले में चीन से पीछे नजर आ रहा है। नई सरकार के शपथ ग्रहण के मौके पर नरेंद्र मोदी ने सार्क देशों को न्योता भेज दोस्ती की नई इबारत लिखने की कोशिश जरूर की, लेकिन भारत के पश्चिमी और पूर्वी सीमा के पड़ोसी विश्वसनीय दोस्त नहीं बन पाए हैं। भारत अब भी चीनी योजना के मुकाबले पूर्वोत्तर सीमा पर रेल, रोड और दूरसंचार को लेकर काफी पीछे है। भारत ने अमेरिका से नजदीकियां बढ़ाने के फेर में परंपरागत दोस्त रूस की बेरुखी मोल ले ली है। यही वजह है कि आज रूस चीन और पाकिस्तान से नजदीकियां बढ़ा रहा है। हाल ही में 45 साल बाद किसी रूसी रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान का दौरा किया। यही नहीं, रूस ने सतह से हवा में मार करने वाली अत्याधुनिक मिसाइल तकनीक चीन को बेचने का भी फैसला किया है। साउथ एशिया के साथ सिर्फ इतना हमें कहना उचित होगा कि चाइना का जो उपस्थिति है वो बढ़ेगा और हमें इसको वॉच करना पड़ेगा। भारत भले ही चीन और पाकिस्तान की बढ़ती नजदीकियों को सकारात्मक नजरिए से देख रहा हो,
लेकिन एशियाई क्षेत्र में ये उसके बढ़ते कदमों में रुकावट के तौर पर भी देखा जा रहा है। कुल मिलाकर एशिया में रूस, पाकिस्तान, चीन का त्रिकोण बना तो भारत को कई मायनों में नुकसान होने की आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इतना सब होने के बावजूद भारत ने पाकिस्तान और चीन के बीच हुए समझौते पर खुशी जाहिर की है। पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त टीसी के राघवन के मुताबिक इससे दक्षिण एशिया में आर्थिक स्थिरता आएगी। पाकिस्तान और चीन के बढ़ते संबंध के आईने में आइए देखते हैं चीन के साथ हमारे ताल्लुकात कैसे रहे हैं और चीन के साथ भारत अपने संबंध को आगे कैसे देखता है। चीन ने भले ही पाकिस्तान से 51 समझौते किए हों, लेकिन भारत को लेकर भी चीन का रुख सकारात्मक रहा है। सितंबर 2014 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत की यात्रा की तो दोनों देशों के बीच रिश्तों में बदलाव के संकेत मिले, लेकिन अतीत में दोनों के रिश्ते उतार चढ़ाव भरे रहे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद संभालते ही जिस तरह से पड़ोसी मुल्कों को तवज्जो दी, उससे पड़ोसियों के साथ नए रिश्तों की शुरुआत हुई। हमारे प्रधानमंत्री ने बिल्कुल साफ कर दिया था अपने स्वेरिंग इन सेरेमनी में ही कि हाईएस्ट प्रायोरिटी, सबसे ज्यादा अहमियत दिया जाएगा नेबरिंग कंट्रीज को। और ये तो साफ जाहिर, इसके कारण तो बहुत साफ जाहिर हैं, क्योंकि हमारे इकोनॉमिक रिलेशंस, हमारे पॉलिटिकल सिचुएशन, हमारा क्या कहते हैं सिक्योरिटी सिचुएशन इनसे जुड़ा हुआ है। दुनिया की कुल आबादी में भारत और चीन की हिस्सेदारी 36% से ज्यादा है। दोनों मुल्कों का कुल क्षेत्रफल करीब 1 करोड़ 30 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो एशिया की कुल जमीन का तकरीबन 30% है। 2013 में दोनों देशों की कुल जीडीपी करीब 11 लाख करोड़ डॉलर थी, जो एशिया की कुल अर्थव्यवस्था का आधे से ज्यादा है। दोनों ही देश दुनिया की सबसे लंबी सीमा साझा करते हैं। इसको लेकर मतभेद भी हैं। सीमा विवाद के अलावा तिब्बत भी बड़ा मसला है। We believe that the most recent white paper is like any other previous white papers. It has no new substance, and the only objective is to belittle the Tibetan issue, belittle His Holiness the Dalai Lama, and misinform and misrepresent the issue of Tibet. इन सब के बावजूद भारत चीन रिश्तों में पिछले कुछ वर्षों में सुधार हुआ है। भारत चीन निर्मित सामानों का बड़ा आयातक है। हालांकि चीन के साथ 29 अरब डॉलर का व्यापारिक घाटा भारत के लिए चिंता का सबब है। इसके अलावा और भी कई मुद्दे हैं जिनको लेकर भारत की फिक्र जायज है। चीनी सैनिकों की सीमा पर गतिविधियां, उत्तर पूर्व के राज्यों पर चीन का दावा और नत्थी वीजा जैसे कई सवाल हैं, जिनका हल दोनों देशों को तलाश करना होगा। आजादी के बाद भारत ने पड़ोसी मुल्कों के साथ अच्छे रिश्तों पर जोर दिया है। चीन के साथ पंचशील सिद्धांतों पर सहमति बनी, लेकिन 1962 में चीन ने भारत के खिलाफ जंग छिड़ दी। हालांकि उसके बाद के दौर में दोनों देशों के बीच व्यापार और सामाजिक सहयोग बढ़ा है। जायगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। तो देश विदेश के मुद्दों पर राज्यसभा टीवी की विशेष पेशकश जारी रहेगी। हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे आम आदमी से लेकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने वाले तमाम मुद्दों पर विशेष। फिलहाल आज के अंक में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।